और अब दूसरे सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो 4 दशकों से पक्षियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के जरिए और साथ ही लेखन के जरिए समाज को आईना दिखाने का कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतने बहु प्रतिभावान होते हैं, उनके अंदर प्रतिभा का भंडार होता है और हर दिन वो कुछ ना कुछ नया करने की चाह रखते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं, साथ ही समाज में भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं अपनी प्रतिभाओं के जरिए। तो आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ है। हम स्वागत करते हैं श्री सुरेश्वर त्रिपाठी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, इतने सारे कहते हैं कि आपके अंदर प्रतिभाएं हैं। हाँ, बहुआयामी है। आप कवि भी हैं, आप कथाकार भी हैं, आप एक पत्रकार भी हैं, साथ ही आप पक्षियों से प्रेम भी करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और साथ ही आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। तो कैसे शुरुआत हुई इतनी सारी प्रतिभाओं की? नहीं, ये तो फोटोग्राफी तो बचपन से ही संजोग था कि मैं 7-8 साल का रहा हूँगा। मेरे हाथ में कहीं से एक क्लिक थर्ड कैमरा आता था उस समय, वो आ गया और उससे एक अभिरुचि मन में हुई कि फोटो खींच के देखते हैं। तो बच्चे जो पैसा जुटाते थे और कामों के लिए, मैं जुटा के फिल्म खरीदता था। क्या बात है। और उसके बाद जब उसमें केवल 12 तस्वीरें आती थी और पहले फोटो प्रोसेसिंग बहुत लंबा होता था और खर्चीला होता था, लेकिन जब वो 12 तस्वीरें सामने आती थी तो इतनी खुशी मिलती थी कि यह फिर धीरे धीरे मेरे समझे कि एक खून में शामिल हो गया। और बाद में तो लगा जैसे फोटोग्राफी अगर मैं ना करूं तो शायद मैं बीमार ही पड़ जाऊंगा, इस तरह की बात आई। और एक संजोग ऐसा बना कि मैं बनारस के एक बड़े अखबार से जुड़ा, तो ये जो प्रतिभा थी फोटोग्राफी वाली वो वहाँ पे और निखरी, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी के साथ पत्रकार होने के नाते लिखना भी पड़ता था। तो लिखना जब शुरू किया तो बाद में लेखनी और कैमरा दोनों साथ साथ चलने लगा और मन में यही भावना रहती थी कि भाई जो हम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जिस चीज की फोटो खींचते हैं उसके बारे में हम खुद लिखते थे। और वो स्टोरी हम खुद बनाते थे। तो लेखन और फोटोग्राफी इस तरह शुरू हुई है। मतलब कहीं ना कहीं आपका एक खींची हुई तस्वीर जो है आप ही उसे बयां करते थे कि इसमें है क्या। जी जी जी। आप पक्षियों के इतने करीब रहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और साथ ही लेखन, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल विपरीत हैं और बहुत अलग हैं। जहाँ एक तरफ बिल्कुल जहाँ एक तरफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के दौरान आपको धैर्य दिखाना होता है, तो वहीं दूसरी तरफ जब आप लेखन कर रहे हैं, कुछ चीजें लिख रहे हैं, कोई कहानी है, कविता है, तो कोशिश रहती है कि समाज में ऐसा संदेश जाए कि वो प्रेरणा बने। कैसे संभाल पाते हैं सर दोनों? देखिए, धैर्य तो दोनों जगह जरूरत पड़ती है। हालांकि फोटोग्राफी आप जब चीजों की करते हैं तो वो तो समझिए अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आप ये काम कर ही नहीं सकते। एक ही जगह आपको कई बार कई घंटे चुपचाप बैठ के पक्षियों की प्रतीक्षा करनी होती। अब वो अपने आप तो कहेंगे कि नहीं हम आ गए हैं, आप फोटो क्लिक कर लीजिए। उनकी उस गतिविधि को पकड़ना कैमरे में ये बिना धैर्य के तो संभव ही नहीं है। और जब लेखन होता है तो लेखन जब आप करते हो तो आप एक जगह शांत बैठ के आप दिमाग में एक दुनिया बनाते हो। उसमें पात्र होते हैं, उसमें कई चीजें होती हैं, उसमें घटनाएं होती हैं, उसमें संवाद होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो जब एक लेखन का काम होता है तो बिल्कुल अलग चीज होती है। ठीक पक्षियों वाली बातें ठीक उलट है वही जी। और दोनों को संभाल पाना मतलब एक चुनौतीपूर्ण मेरे ख्याल से रहता होगा। तो मैं तो चुनौती को स्वीकार करता रहा हूँ, इसीलिए जो है अभी देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सर के द्वारा जो क्लिक की गई फोटोग्राफ है पक्षियों की, बेहद खूबसूरत। ये धैर्य से ही संभव हो पाता है कि जब आप एक पक्षी के आने का इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद लगातार आप तस्वीरों को कैद कर पाते हैं और कोशिश होती है कि उन तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाया जा सके और बताया जा सके कि इनकी भी हमारे जीवन में कितना महत्व है और पृथ्वी पर इनका कितना महत्व है। जी, तो सुरेश्वर जी, यहाँ एक सवाल और बनता है कि लोग जागरूक बहुत कम हैं अभी पक्षियों के प्रति। मुझे लगता है सिर्फ हमारे पर्यावरण में, हमारी पृथ्वी पे उनका एक स्थान है कि हाँ भाई पक्षी हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन आप इतने करीब
रहते हैं, आप इतने करीब से उन्हें देखते हैं, आपने बहुत कोशिश की है, 4 दशक बहुत लंबा वक्त होता है फोटोग्राफी करना और लोगों को जागरूक करना। 2015 में आपने एक प्रदर्शनी लगाई परिंदों की उड़ान, और उससे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी आपने एक प्रदर्शनी लगाई कैमरे के गाँव में। कितनी ज़रूरी है आज के दौर में भी ये बात समझिए कि हमें जागरूक होना होगा, पक्षियों को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा, जैसे आप कार्य कर रहे हैं, ताकि आपके साथ भी लोग जुड़ते चले। देखिए, हमें बहुत हैरानी होती है। आप जरा ध्यान से सोचिए कि आप जहाँ रहते हैं, कि आपको पता है कि वहाँ कितने तरह की पक्षी रहते हैं आसपास? नहीं पता। ये लोगों को नहीं पता होता है। और क्या आपको ये पता है कि जब गर्मी पड़ती है और धरती सूख जाती है तो पक्षियों को पानी की जरूरत पड़ती है? कितने लोग सोचते हैं? कितने लोग अपने छतों पे गर्मियों की जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तो पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। देखिए, पक्षी, ये धरती जितना हमारे लिए है जरूरी, उतनी ही पक्षियों के लिए भी है, और पक्षी मनुष्य के लिए भी उतने ही जरूरी है। पर्यावरण में पक्षियों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पक्षी बहुत सारी चीजें तय करते हैं। आपको मालूम है, गिद्ध, आप सुनते होंगे, बहुत अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। लेकिन जब गिद्ध विलुप्त हुए तो हमें पता चला कि हमारे जो पर्यावरण में साफ सफाई के लिए वो कितने कारगर सिद्ध होते थे। तमाम सारी चीजें जब नदियों में जो है बहने लगे और उनको साफ करने वाला कोई नहीं था और गिद्ध खत्म हो गए, तब आदमी को अपनी गलती का पता तो चल रहा है, एहसास हुआ, लेकिन हर आदमी को ये नहीं मालूम है कि हमको पक्षियों के लिए क्या करना चाहिए। आप गाँव में जाइए, या बहुत से ताल तलैये हैं, आप देखिए उन पर कब्जा करके या तो लोग खेत बना रहे हैं या तो बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। और सबसे पहला कोई काम, अगर कोई जमीन खरीदता है, उसमें पेड़ है और वहाँ घर बनाना है, तो वो पहला काम करता है उस पेड़ को काट देता है। अब आप सोचिए कि एक पेड़ के कटने से कितना नुकसान होता है, कितने पक्षियों के अंडे घोंसले सब उसमें रहते हैं। कोई ध्यान ही नहीं देता, वो गिर रहे हैं, मर रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा दायित्व तो नहीं है इनको बचाना। नहीं, हर आदमी को ये जानना होगा कि उसे केवल पक्षी ही नहीं, धरती के जितने प्राणी को, हर प्राणी को जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना एक मनुष्य को। इसलिए हमको भगवान ने विवेकवान बनाया है ताकि हम अन्य प्राणियों की सुख दुख का, उनकी जरूरतों का ख्याल रख सकें। जी, अगर पक्षियों के संरक्षण की बात करें, आप काफी लंबे समय से आप इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो आम इंसान किस तरीके से इसमें अपना योगदान दे सकता है कि पक्षियों को बचाया जा सके? क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई हैं, खो गई हैं, तो कैसे इनको बचाया जा सकता है? देखिए, बहुत जगह तो जो सड़क से दूर ताल तलैये होते हैं जिसमें प्रवासी पक्षी आते हैं, आज भी चूंकि सड़क से दूर है, कोई देखने वाला नहीं है, लोग उनका शिकार करते हैं। अब उनको कैसे समझाया जाए भाई? उनको तो एक अलग, हमको लगता है सरकार को एक विभाग खोलना चाहिए जो जगह जगह जाके लोगों को ये समझाए कि ये पक्षी जो है ये मार के खाने की चीज नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं और हमको इनको बचाना चाहिए। वो तालाब को क्यों उसका पानी, बताइए, प्रचंड गर्मी पड़ती है, क्यों शहरों में नहीं? आप बाहर चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, पहले पोखरे होते थे, सब होते थे, उनको सब या तो खेतों में बदल दिया जा रहा है या तो बिल्डिंगें खड़ी हो रही। तो ऐसे कैसे चलेगा? वहां तो लोगों को बताना पड़ेगा और सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी कि बिल्डर जो है हर जगह नहीं जमीन खरीद के बना सकता मकान। अभी तो इस पर कोई रोक नहीं। आप यहाँ देखिए, गुड़गांव के आगे बसई एक गांव है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब तो आज भी है, लेकिन पक्षियों के लिए माहौल सही नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई है। अब वहाँ पे मशीनें आ रही हैं, जा रही हैं, तमाम तरह की आवाज हो रही है, आदमी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पक्षी कहाँ है? ऐसे जगह तो आएंगे नहीं। और बहुत से पक्षी चले भी गए, बहुत से पक्षियों ने अपना जो आशियाना है वो या तो बदल दिया है और कहीं चले गए। सुरेश्वर जी, आप बतौर फोटोग्राफर और बतौर लेखक कैसे सामंजस्य बिठाते हैं इस मसले में कि पक्षियों को कैसे बचाना है, कैसे उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ानी है, कैसे कार्य करते हैं? देखिए, मैं फेसबुक के माध्यम से बराबर यह संदेश और चित्र भी साथ में भेजता रहता हूँ। ये देखिए, जितने पक्षी हैं ये हमारे दोस्त हैं। मेरे पास तस्वीरें हैं, वो भी जानते हैं कि यह आदमी मेरे लिए खतरनाक है या नहीं है। मेरे पास तस्वीरें हैं कि मैं यूं हाथ करता हूं
और मेरे हाथ पे गिलहरी आके बैठ जाती है या पक्षी आके बैठ जाते हैं, उनको मालूम है कि ये आदमी हमारा नुकसान नहीं करने वाला है। तो जब आप पक्षियों से प्यार करेंगे, अपने घरों में अपने बाग बगीचों को बनाए रखेंगे, पेड़ों को कटने से रोकेंगे, ये जो बड़े बड़े हम व्यवसाय में इतना ज्यादा तल्लीन हो गए हैं कि जगह जगह पत्थरों की बस्तियां बसाते जा रहे हैं और वन और पेड़ खत्म करते जा रहे हैं, ये न हमारे लिए ठीक है न तो उन पक्षियों के लिए ठीक है। तो ये एक आदमी नहीं कर सकता, इस पे एक जबरदस्त एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और सरकार को इस ओर और ध्यान देने की जरूरत है। भाई ये जो बिल्डर है ये कहीं भी जाके पेड़ काट देते हैं और वहाँ पे मकान बनाना शुरू कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम भी अपने पर्यावरण के प्रति और कोशिश करें, लोगों को जागरूक करें। प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, जल संरक्षण की बात की जाती है, पर्यावरण को बचाने की बात की जाती है। छोटे छोटे कदम हम उठा सकते हैं। हम चाहे तो अपने घरों में पानी का बर्तन भर के रख सकते हैं, पक्षियों के लिए हम उनके लिए दाना रख सकते हैं, तो उससे बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि कई बार अक्सर वही पानी की कमी और भूख, उस वजह से भी पक्षी मर जाते हैं। आपका कहना होता है कि अगर आप हमारे घर की तरफ आएं तो सबसे ज्यादा हरियाली और जहाँ सबसे ज्यादा पक्षी हों वो मेरा घर का पता है। तो आपने किस प्रकार से उस चीज को डेवलप किया हुआ है? आपने बताया था कि कई प्रकार से आपने ऑनलाइन घोंसले मंगवाए हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है? ऑनलाइन घोंसला आप भी मंगा सकते हैं जी। और मंगा के आप उसको ऐसे जगह, सुरक्षित जगह जहाँ बिल्ली वगैरह न जाते थे, आप उसको टांग दीजिए। कुछ देर पक्षी भी उसको देखते हैं, आजमाते हैं कि ये जगह हमारे लिए ठीक है। हम भी जब घोंसले लगाए थे तो 2-3 महीने तक पक्षी नहीं आए, लेकिन अंत में आज आप चल के देखिए, वो 2 उधर घोंसले में लगाए और लगाऊंगा मैं, तो उन दोनों घोंसलों में गौरैया जो है वो अपना जच्चा बच्चा केंद्र बना के रखी है। दोनों घोंसले आबाद रहते हैं हमेशा। अगर साहित्य की बात करें कि आप एक साहित्यकार भी हैं और आपने कहानियों का संग्रह भी लिखा है, कई सारी आपने किताबें लिखी हैं, तो जो आपकी कहानियों का संग्रह है उसमें आपने बताया था कि जो आपने देखा आपने वो उसमें लिख दिया, तो क्या कुछ नई प्रेरणाएं मिलती हैं आपको उन सब चीज़ों से? और किरदार भी क्या बिल्कुल वो असली वही किरदार होते हैं या उनमें कुछ बदलाव होता है? इसमें से एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आपने अधिकतर जो कहानियां या जो कविताएं लिखी हैं वो आपके अनुभव पे ही लिखी हैं, चाहे वो समाज के प्रति कोशिश की गई हो, जैसे कि जो चीजें मैंने पढ़ी हैं, जहाँ तक मुझे मिला है, मत छूना मुझे जातिवाद पे एक प्रहार है, उपकार का बदला, टेलीफोन वाली लड़की, गीली रेत का घरौंदा और न जाने कितनी किताबें। फेसबुक पर भी आपने डिजिटल दौर में जो बदलाव आ रहे हैं उस हिसाब से भी आपने कोशिश की है कि उसमें आप शामिल करें, और किशोरों की कहानियां हैं, प्रेम प्रसंग हैं। तो इस उम्र में आके आप कैसे उन सब चीजों को इकट्ठा कर पाते हैं और अपनी कहानी में समा पाते हैं और समाज के सामने पेश करते हैं? देखिए, मेरी माँ कहती थी कि मेरी याददाश्त बहुत तेज है। बचपन की बातें मुझे याद रहती, तो पहले तो मैं केवल उनको याद करके रह जाता था, लेकिन जब लिखना शुरू किया मैंने तो बहुत सी बातें मेरे सामने कहानियों के रूप में उनको मैंने पिरोया। और मैंने जैसे कहा आपको कि 80% सच और 20% कल्पना। कहानी में कुछ तो आप कल्पना आपको देना ही पड़ता है। अगर 100% सच लिख गए तो बवाल हो जाएगी। इसलिए उससे बचने के लिए कहानी को आप वही लिखिए जो आप कहना चाहते हैं, वही कहिए। थोड़ा सा कहीं से आप उसमें घुमाव ला सकते हैं, वो उससे कोई होता भी नहीं है। मैं तो कहानियों में पात्रों का भी नाम 80% वही रखता हूँ जो असल जिंदगी में वो होते हैं, वही कहानियों में भी वही नाम होते हैं। सर, आपके बारे में जितना हम जानना चाहें समय उतना कम पड़ेगा, लेकिन चलते चलते हम आपके द्वारा ली गई कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं, तो चलते चलते उन पर एक नज़र डालते हैं। जो खूबसूरत पक्षियों की आपने तस्वीरें ली हैं।
किशोर जी, तमाम तस्वीरें हमने देखी, बहुत मुश्किल होता है, हम समझ सकते हैं कि एक फोटोग्राफर को धैर्य दिखाना होता है और कोशिश करनी होती है कि उन क्षणों को कैमरे में कैद कर पाएं और हमेशा के लिए यादों के तौर पे अपने साथ रख सकें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपना अनुभव साझा किया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि मुझे अपनी बात कहने का एक मंच दिया यहाँ। और यह मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इस धरती को बचाने के लिए जो भी बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूं। धरती को बचाने के बहुत लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विनय, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। और अभी हाल ही